राजकुमार ययाति के संन्यास लेने के बाद उनके पुत्र राजकुमार पुरु ने राज्य का भार उठाया। यहाँ से आरंभ हुआ पुरुवंश, जो आगे चलकर चंद्रवंश के नाम से भी जाना गया। युग बदलते गए, कई महान राजकुमारों का जन्म हुआ और इसी धारा में आने वाले थे राजकुमार भरत, जो कि राजकुमार दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र थे। ये कहानी शुरू होती है हिमालय की पवित्र गोद में बसा ऋषि कंव के आश्रम से, और उनके साथ रहती थी शकुंतला। शकुंतला अप्सरा मेनका और महर्षि विश्वामित्र की संतान थी। ये उनका प्रेम मिलन नहीं था, तपस्या के विघ्न का परिणाम था। लोक लज्जा, ऋषि का संकल्प और स्वर्ग की मर्यादाएं सब मिलकर इस मासूम जीवन पर भारी पड़ गई। और फिर अप्सरा मेनका ने इसी वन में उस नवजात शिशु को भाग्य के सहारे छोड़ गई, परंतु प्रकृति ने उसे नहीं छोड़ा। ऋषि कण्वा ने उस नवजात शिशु को अपने गोद में लिया और हृदय से लगा के उसका नाम शकुंतला रखा। इसी आश्रम में शकुंतला बड़ी होने लगी। वन उसका घर था, प्रकृति उसका परिवार। उसकी आंखों में निर्मलता थी और हृदय में अज्ञात प्रतीक्षा। और उसी वन में एक दिन भाग्य ने अपने कदम रखे। चंद्रवंश के राजकुमार दुष्यंत शिकार करते हुए उस वन में पहुंचे और राजकुमार ने देखा एक युवती नदी के किनारे से पानी भर रही थी। राजकुमार छुप के उसको देखने लगे। जब दुष्यंत आश्रम के प्रांगण में पहुंचे तो उनकी दृष्टि एक दिव्य छवि पर टिक गई। शकुंतला पुष्पों से लदी बेलों के बीच खड़ी, सूर्य की किरणों में स्नान करती हुई। उसकी आंखों की कोमलता ऐसी थी मानो फूलों ने अपने सौंदर्य का अंश उसे दे दिया हो। उसने धीरे से कहा कि वो अप्सरा मेनका और महर्षि विश्वामित्र की पुत्री है। और फिर दोनों में कई बातें हुई। दुष्यंत मोहित हो उठे और तुरंत विवाह का प्रस्ताव रखा। शकुंतला ने एक ही शर्त रखी, उनके मिलन से उत्पन्न पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। दुष्यंत ने पूर्ण हृदय से यह वचन स्वीकार किया और वही कुदरत को साक्षी मानकर दोनों ने गंधर्व विवाह संपन्न किया। इतना पवित्र, इतना सहज प्रेम, प्रकृति स्वयं इस मिलन का साक्षी बना।